यूरेथ्रा जो है मांसल स्ट्रक्चर है जिससे होकर के यूरिन और स्पर्म दोनों पास आउट होता है। यही कारण है कि इसको यूरिनोजेनिकल सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इसमें ब्लड जो है फंस जाता है, इसके कारण ये इरेक्ट हो जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को इजैकुलेट कर देता है। इसको कहते हैं, इस नली को कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये है फोरेस्किंग। ये इसको कहते हैं जो ग्लंड सीधा है, ग्लंड। तो इस प्रकार हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है। अर्थात फिर एक बार हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें मुख्य रूप से 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। दोनों टेस्टिस का साइज जो है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। टेस्टिस के ऊपर ट्यूनिका एल्बुमिनिया की लेयर होती है। जब इसके आंतरिक भाग का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि इसमें लगभग 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक लोब्यूल से 2 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्स जो है वो पाया जाता है, जिसके अंतर्गत स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये सेमिफेरस ट्यूब्स जो है डक्ट के माध्यम से इस लोब्यूल से जब बाहर निकलती है तो एक गुच्छे का निर्माण करती है, जिसको हम रेटिटेस्टिस के नाम से जानते हैं। फिर ये सारी रेटिटेस्टिस जो है ये पतली पतली डक्ट के माध्यम से बाहर निकलती है, टेस्टिस के बाहर निकलती है। इसको हम लोग भाषा इफ्रेंसिया के नाम से जानते हैं। भाषा इफ्रेंसिया जो है सारी जितनी भी भाषा इफ्रेंसिया है सब मिल करके एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाने वाली सबसे लंबी नली, जिसकी लंबाई 6 मीटर के आसपास होती है, का निर्माण करती है, जिसको हम लोग एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। एपिडिडाइमिस में स्पर्म का जो है स्टोरेज है, वहां ये स्पर्म विश्राम करता है तब तक जब तक कि इंटरकोर्स ना हो या फिर डिस्चार्ज ना हो। किसी कारण से अगर डिस्चार्ज ना होता है तो फिर इसकी मृत्यु भी यहीं पे हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ यहीं पे स्पर्म जो है उसको मोशन प्रदान होता है, गति प्रदान होता है। एपिडिडाइमिस से ये 2 नलियां निकलती है, दोनों टेस्टिस से। इस नली को हम लोग भाषा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये दोनों नली जो है यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरेटर से होते हुए, यूरेटर को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आती है और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे 2 छोटी छोटी ग्रंथियों से मिलती है, कनेक्ट होती है, जिन ग्रंथियों को हम लोग सेमिनल वेसिकल कहते हैं। इन सेमिनल वेसिकल से सीमेन का कुछ पार्ट जो है वो स्रावित होता है, जिसमें मुख्य रूप से फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म को भोजन प्रदान करता है। फिर ये भाषा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों मिल करके एक चौड़ी नली में खुलती है, एक चौड़ी डक्ट में खुलती है, जिसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये दोनों डक्ट जो है, इजैकुलेटरी डक्ट जो है आकर के ये यूरेथ्रा जो एक लंबी नली है में जाकर के कनेक्ट होती है।
जहां पे इजेक्युलेटरी डक्ट जो है यूरेथ्रा से कनेक्ट हो रही है, यहीं पे यूरिनरी ब्लॉडर से कनेक्ट होते हुए एक ग्रंथि पाई जाती है जो यूरेथ्रा के चारों तरफ से घिरे हुए रहती है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स से भी कुछ तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन इत्यादि पाया जाता है, जो स्पर्म को या फिर सीमेन को कलर और स्मेल प्रदान करता है। ओके, फिर यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दो ग्रंथियां और दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो बल्ब के समान दिख रही है। इसको हम लोग बल्ब यूरेथ्रा और पोपर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इससे म्यूकस का स्राव होता है। ये स्पर्म को इस यूरेथ्रा से बाहर आने में यूरेथ्रा को ये चिकनाहट प्रदान करता है। ये म्यूकस जो है स्पर्म के आने के पहले जो ये यूरेथ्रा है इसको स्नेह प्रदान करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है और स्पर्म को बाहर आने में मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि ये यूरेथ्रा नामक एक लंबी नली जो शरीर से बाहर निकलती है, जो मांसल नली है, जिसके ऊपर ये मांसल संरचना पाई जाती है और इसके ऊपर एक स्किन की कवर पाई जाती है, जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। और इस टोटल संरचना को हम लोग पेनिस बोलते हैं। पेनिस का सबसे बाहर वाला पार्टिकुलर ग्लैंड होता है, जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वुमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है, जो छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन, डक्ट्स और ग्लैंड के मिलने से बना है। इसमें किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत नहीं है या फिर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में हम लोग उसको क्लियरफाई करें या सॉर्ट आउट जो भी क्लियरेंस होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।